अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीओ स्टूडेंट्स हेल्प। मैं हूं अजहर सागर। आज के हम लेक्चर में देखेंगे कि यूज़ केस डायग्राम कैसे हम बनाते हैं, यूज़ केसेस होती क्या है, यूज़ केस डायग्राम बनाने का मकसद क्या है और उसके यूजेज सिनेरियो जो हैं वो हम कैसे बनाते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो कंप्लीट डिटेल है इस लेक्चर की, जो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे, वो इसी के गिर्द घूमेंगी कि व्हाट इज़ यूज़ केस डायग्राम, कैप्चरिंग द यूज़ केस डायग्राम और यूजर सिनेरियोज के जो हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यूज़ केस डायग्राम क्या है, चलें इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। बेटा मैं बहुत सादा तरीके से आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारा एक प्रोजेक्ट है, हमने एक कोई चीज़ बनानी है, कोई डेवलप करनी है, तो जो फंक्शनैलिटीज़ होंगी उसमें जो जो फंक्शंस उसने परफॉर्म करने हैं वो सारे के सारे यूज़ केस में हम लिखते हैं। फिर उन फंक्शंस को यूज़ कौन कौन करेगा वो हम सारे के सारे यूज़ केस डायग्राम में बताते हैं। अगेन बताता हूँ कि कोई भी चीज़ है, कोई भी जो हमने सॉफ्टवेयर बनाना, हम आप एक्चुअली सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं या किसी एप्लीकेशन की जो भी हमने डेवलप करनी है उसकी हम बात करेंगे। उसकी यूज़ केस बनानी है। क्यों बनानी है कि हम उसके जितने फंक्शंस होंगे, जो उसके फंक्शंस हैं वो सारे के सारे आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसको डायग्राम की शक्ल में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हम उसको आइडेंटिफाई करके शो कर लें। ठीक है, फिर उन फंक्शंस को यूज़ कौन कौन करेगा वो सारे के सारे नोट डाउन करके एक डायग्राम की शक्ल में डाल लेते हैं। इसलिए हम यूज़ केस डायग्राम बनाते हैं। अगर आपसे हम पूछें, कोई पूछता है कि भाई यूज केस डायग्राम क्या होती है, तो आप लोग सिंपल सा एक आंसर दे सकते हैं, द फंक्शंस ऑफ द सिस्टम और कॉल्ड यूज केसेस। ठीक है, कि जो भी सिस्टम के फंक्शनैलिटीज हैं वो सारी की सारे यूज केस होते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल सी बात, बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इस पे खपने की जरूरत नहीं है। जितने भी हमारी फंक्शनैलिटीज हैं उनको हम यूज केसेस बना लेंगे और उन फंक्शंस को यूज कौन कौन करेगा वो इसमें हम फंक्शंस में यूज केस डायग्राम में बता देते हैं। फिर उसका वो जो यूज केस है उसका यूजर सिनेरियो सारे का सारा लिखते हैं कि कौन, वो अलग से डिस्कस करते हैं। पहले हम यूज केस को पढ़ लेते हैं, उसके बाद यूजर सिनेरियो पे आएंगे। तो चले हम आगे चलते हैं। एक यूज केस डायग्राम को हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसको हम बनाते कैसे हैं, करते क्या हैं और किस तरह से बनाते हैं। इसमें बेटा तीन चीजें होती हैं, तीन चीजें। पहली चीज, एक होता है, सबसे पहले हम यहां से पेन ले लेते हैं। एक चीज होती है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं फॉर एग्जांपल कि ये आ गई हमारी बाउंड्री, ये सिस्टम बाउंड्री, ये रेड वाली। जैसे ये हमने पोस्ट के नाम से एक सिस्टम है तो इसका हमने सिस्टम बाउंड्री बनाई है, तो ये सारी की सारी क्या है, बाउंड्री, और इसका नाम है पोस्ट। ठीक हो गया, तो इसका नाम है पोस्ट। सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग, एक्चुअली मैं माउस से कर रहा हूं तो लिखा नहीं जा रहा। खैर, ये आ गई पोस्ट। हम इसी को कंसिडर कर लेते हैं कि ये सारे का सारा जो है वो पोस्ट है। हम ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं, सॉरी। अच्छा, तो ये आ गया पोस्ट, ये आ गया सिस्टम, ये सारे का सारा एक सिस्टम बन जाता है। ये सबसे पहले। ठीक है, दूसरी चीज होती है यूज केस। ये जो बिजवी शक्ल का दायरा है इसको हम बोलते हैं यूज केस। ठीक है, और जो इस सिस्टम को यूज करते हैं, इस फंक्शनैलिटीज को, उसको बाहर हम लिखते हैं यहां पे, उसको बोलते हैं, ये जो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं इस सिस्टम को, इसको बोलते हैं एक्टर्स। मसलन कैशियर एक एक्टर है, कस्टमर एक एक्टर है, फिर उसके अलावा जो भी एक्टर, हर वो पर्सन है, हर वो ह्यूमन बीइंग हो सकता है जो उस सिस्टम को यूज कर रहा है। ना सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स बल्कि कोई दूसरी मशीन भी हो सकती है, कोई दूसरा सिस्टम भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेरोल सिस्टम है तो अटेंडेंस सिस्टम उसमें से कुछ चीजें इनहेरिट करता है, कुछ चीजें उससे फेच करता है, कुछ चीजें उससे लेता है या कुछ उसको कमांड्स देता है, तो वो भी तो उसकी फंक्शनैलिटीज यूज कर रहा है ना। तो ये वो कोई अलग से
जो एक्टर है वो कोई दूसरा सिस्टम भी हो सकता है। ठीक है, अब आप लोगों ने ये ज़हन में रखना है कि जो जो फंक्शनैलिटीज होती हैं उनको जो यूज करते हैं वो क्या होते हैं, एक्टर, और जो फंक्शनैलिटीज होती हैं सिस्टम की उनको हम क्या बोलते हैं, यूज केस। और जो सिस्टम होता है सारे का सारा, ये जो डिब्बा बनाया हुआ है हमने, ये है हमारा सिस्टम, और ये जो एंड पे ये कॉर्नर है, डिब्बा है, ये इसकी है बाउंड्री, सिस्टम बाउंड्री। ठीक हो गया, तो ये सिस्टम बाउंड्री होगी। अब इन सारी की सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें अपनी यूज केस डायग्राम बनानी है। याद रखना है कि जो आप लोगों का फाइनल वाइवा होता है उसमें मोस्टली ये वाली डायग्राम डिस्कस की जाती है। तो आप लोगों ने समझ जाना है कि ये ज़हन में रखनी है चीजें कि ये क्या है, ये जो है बाउंड्री, सिस्टम बाउंड्री, ये सिस्टम बाउंड्री है। ठीक है, और ये सारे का सारा क्या है जिसमें यूज केसेस पड़ी हुई हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा सिस्टम है। ठीक है, ये सिस्टम बाउंड्री है, और इसके अंदर ये जो बिजली शक्ल की बनी हुई है ये है यूज केसेस। ठीक है, और ये जो हमारे साइडों पे बने हुए हैं कस्टमर और कैशियर, ये क्या है, हमारे एक्टर्स हैं। ठीक है, ये ज़हन में रखने हैं। अच्छा, तो अब इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करना है, इनको कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी सिस्टम में से, वो हम इंशाल्लाह ताला वन बाय वन करके देखते हैं। इंक्लूड और एक्सटेंड मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा समझा देता हूं, फिर डिस्कस कर लेंगे बाद में इसको। ठीक है, तो चले हम इसको देख लेते हैं। एक मैंने यहाँ पे रखा था आप लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट, उसको हम डिस्कस करके तो बाद में वहाँ से कर लेते हैं, उसकी यूज केस डायग्राम बना लेते हैं। होमवर्क असाइनमेंट एंड कलेक्शन सिस्टम एक है ये, इसकी पहली रिक्वायरमेंट्स स्टडी कर लेते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, फिर उसके हिसाब से इसकी यूज केस डायग्राम बनाते हैं। होमवर्क असाइनमेंट एंड कलेक्शन are an intelligent part of any educational system. Today, this task is performed manually. What we want the homework assignment distribution and collection system, for short, to do is to automate this process. ठीक है, ये ओवरकम करने के लिए हम ये सिस्टम बना रहे हैं। HSCS will be used by the instructor. इसको कौन यूज करेगा, इंस्ट्रक्टर करेगा, टू डिस्ट्रीब्यूट द होमवर्क असाइनमेंट। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट असाइनमेंट, एक काम हो रहा है ना, कोई काम हो रहा है, कोई फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, सबसे पहले काम होना शुरू हो गया। कौन सा काम हुआ है, एक्टर, कौन सा आ गया, इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर काम कौन कर रहा है, कौन सा कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट होमवर्क असाइनमेंट। एक हमारे पास यूज केस आ गई, बाद में बनाते हैं। रिव्यू द स्टूडेंट सॉल्यूशन, रिव्यू द सॉल्यूशंस, ये भी एक आ गई यूज केस। डिस्ट्रीब्यूट सजेस्टेड सॉल्यूशन, सजेस्टेड सॉल्यूशन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये भी फंक्शन है। एंड डिस्ट्रीब्यूट स्टूडेंट ग्रेड्स, गॉट इट, डिस्ट्रीब्यूट स्टूडेंट ग्रेड, ये भी एक फंक्शनैलिटी हमारे पास आ गई। मतलब ये हमारे पास सारी की सारी यूज केसेस आ रही हैं। अच्छा, आगे देखते हैं। HACS shall also help the students by automatically distributing the assignment to the student. Shall help the student by automatically distributing the assignment to the student. Provide a facility where the student can submit their solutions. Remind the student when assignment almost due. Remind the student, जैसे आप लोगों के LMS पे होता है कि वो सारे का सारा रिमाइंड करवा रहा होता है आप लोगों को, ये सारे का सारा सिस्टम हमने बनाना है वो बता रहा है। तो चलें इसके हम यूज केस डायग्राम अब बनाते क्या वो देख लेते हैं। सिनेरियो आप लोगों को समझ आ गया है ना, सारे का सारा जो आप लोगों को LMS का एक्चुअली सिस्टम है, LMS जो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, आप लोगों का सेम वैसा ही है कि उसी तरह का हमने बनाना है। अब इसको ज़हन में रखते हुए आप लोगों ने इसके यूज केसेस बनानी है सारी की सारी। तो चलें देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आ गया एक्टर, कौन सा हमने देखा था, इंस्ट्रक्टर। तो इंस्ट्रक्टर का जो है ना एक्टर हम बना लेते हैं। इंस्ट्रक्टर का एक्टर हमने बना लिया। अब इसने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट असाइनमेंट, एक यूज केस आ गई, वेरी सिंपल। पोस्ट सॉल्यूशंस दूसरी आ गई, डिस्ट्रीब्यूट ग्रेड तीसरी यूज केस आ गई। ऐसा ही था ना, इसके अलावा तो कोई और नहीं थी हमने आइडेंटिफाई की। आप खुद से देख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपने मेरे वाला सोल्यूशन ही देखना है। आप लोगों को जितने पॉसिबल फंक्शंस नजर आते हैं
वो सारे के सारे उसमें डालें, ठीक है। अच्छा, तो हम देखते हैं और कौन सा है, रिव्यू द स्टूडेंट्स, नहीं ये मेरा ख्याल है होमवर्क असाइनमेंट्स, रिव्यू द स्टूडेंट सोल्यूशन, रिव्यू द स्टूडेंट सोल्यूशन, ये भी हम ऐड कर सकते हैं। ये मैं जितनी पॉसिबल थी मैंने डाली हैं, आप ये मिस है। रिव्यू द स्टूडेंट सोल्यूशन, ये भी आप जो है ना एक डाल सकते हैं इसमें, जो असाइनमेंट है वो भी आप डाल सकते हैं जी। तो उसके बाद आ गई रिमाइंड स्टूडेंट, गेट असाइनमेंट, सबमिट असाइनमेंट, गेट सोल्यूशन, गेट ग्रेड, ठीक है। अब इसमें ये कहां से आया हम देखते हैं अगर, तो यहां पे हमने लिखा है कि HAC शैल आल्सो हेल्प द स्टूडेंट, स्टूडेंट को हेल्प कर रहा है, स्टूडेंट एक एक्टर आ गया इसमें, बाय ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूटिंग द असाइनमेंट टू द स्टूडेंट्स प्रोवाइड फैसिलिटी वेयर द स्टूडेंट कैन सबमिट देयर सॉल्यूशंस, सबमिट सॉल्यूशन, रिमाइंड द सॉल्यूशन व्हेन द असाइनमेंट इज ऑलमोस्ट ड्यू। हम इसको ड्यू डेट के नाम से बना सकते हैं, जो भी आप लोगों को फिजिबल लगे वो अपने हिसाब से उसका नेम दे सकते हैं। ड्यू डेट के नाम से हम इसका यूज केस बना सकते हैं, रिमाइंड द स्टूडेंट व्हेन असाइनमेंट इज ओवर ड्यू, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमने एक्चुअली इसमें बनाए हैं कि रिमाइंड स्टूडेंट, गेट असाइनमेंट, सबमिट असाइनमेंट, गेट सोल्यूशन, गेट ग्रेड, ठीक है। ये सारी की सारी यूज केस देखें, HACS के जो सिस्टम है उसकी बाउंड्री के अंदर अंदर हमने ये सारी की सारी यूज केस बनाई है। कौन कौन इन सिस्टम्स को यूज कर रहा है, एक स्टूडेंट और एक इंस्ट्रक्टर। सिस्टम एडमिन जो है वो कन्फिगर करता है इसको, आप ये डालना चाहें डालें, नहीं डालते तो नहीं डालें। अगर कहीं पे आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स में लिखा हुआ है फंक्शनल रिक्वायरमेंट में, तो आप तब ये जरूर डालेंगे। मैं आप लोगों को वन बाय वन करके इंशाल्लाह ताला मैक्सिमम सोल्यूशन जो है वो बना के दिखाऊंगा। फिलहाल आप समझ लें कि यूज केस बनानी कैसे है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। यूज केस के जो सिनेरियो ये हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या होता है, इसको कैसे हम कर सकते हैं। दूसरा तरीकाकार होता है कि आप लोगों को ये दूसरा अल्टरनेट उसका तरीका है कि डिस्ट्रीब्यूट असाइनमेंट स्टूडेंट भी कर रहा है, पोस्ट सोल्यूशन स्टूडेंट भी कर रहा है और वो भी कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट ग्रेड और वो डायरेक्ट। एक तरीका कार ये होता है इसको बनाने का यूज केस को, लेकिन आपने सिंपल तरीका वो यूज करना है जो मैंने आप लोगों को पहले सिखाया है, ठीक है। तो चले हम किसी प्रोजेक्ट को आप देख के तो उसको जो है ना उसकी यूज केस डायग्राम बनाते हैं। आप हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, फाइनल प्रोजेक्ट्स हैं, उनको हम उनमें से किसी एक प्रोजेक्ट को ले लेते हैं। वेब एप्लीकेशन का कोई एक सॉफ्ट ले लेते हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ले लेते हैं और उसके हम यूज केस डायग्राम बना लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम एट हॉस्पिटल, ये हम ले लेते हैं एक, इसकी हम जो है ना वो आज इंशाल्लाह ताला यूज केस डायग्राम बनाएंगे, ठीक हो गया। तो चले इसको सबसे पहले तो हम रीड करते हैं कि है क्या, कुछ छोटा सा देख लेते हैं। ये मुझे नहीं छोटा ही है, ठीक है, एक पेज के। मैं सोच रहा था अगर लंबा है तो फिर कोई और चूज कर लेते हैं। खैर मैं इंशाल्लाह ताला सारों के सोल्यूशन बनाऊंगा, आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि पता नहीं कुछ मिसिंग होने वाला है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम देख लेते हैं, एम्प्लॉय ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, ये वाला देख लेते हैं। चलें इसकी हम यूज केस डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसको रीड करते हैं। It is very time consuming for the lower staff to take order for lunch or tea from each employee individually and manually। ऐसा ही है कि जो हमारे पास ऑफिस बॉयज होते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि 40-50 लोग हों ऑफिस में, तो हर एक से लंच के वक्त ऑर्डर लेना कि भाई आपने क्या मंगवाना है, आपने क्या खाना है, क्या करना है, वो बड़ा मुश्किल होता है हर बंदे के पास जा के पूछना। तो कहता है देयर इज अ चांस टू राइटिंग एरर्स। तो जो लिखने गया मसलन उसने गोभी मंगवाई थी तो वो टिंडे ले आता है, तो इस तरह के जो है ना एरर हो सकते हैं वो राइटिंग के। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी विल डेवलप अ वेबसाइट फॉर एम्प्लॉय ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत आसान प्रोजेक्ट था जिन लोगों ने ये सिलेक्ट किया है। तो विच हेल्प लोअर स्टाफ इन टेकिंग ऑर्डर एंड विल आल्सो सेव देयर टाइम, ठीक हो गया। ये हमने एक्चुअली सिस्टम बनाना है। इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, एक्चुअली हमारा कंसर्न जो है वो इसके साथ है। जो हमारा सिस्टम है वो हम अपनी यूज केस फंक्शनल रिक्वायरमेंट से बनाते हैं। हमारी जो फंक्शंस हैं सारे के सारे जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हम लिखते हैं, आप लोगों ने जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट यही से कॉपी पेस्ट करनी है और फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिख देते हैं।
नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया था वो सारी की सारी कॉपी पेस्ट कर देनी है। वो जो चेंजेस करनी है वो मेरी पिछली वीडियो देख लें, आप लोगों को समझ आ जाएगी कि हम कैसे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिखते हैं। अच्छा, तो इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। द सिस्टम शुड हैव अ यूजर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन ऑर्डर टू गेट लॉग इन into the system. During registration process, employee will provide basic information like IT name, designation, department, etc. ठीक है, सबसे पहले तो आ गया रजिस्ट्रेशन, ठीक है, एक आ गया हमारे पास। फिर लॉग इन, ठीक है, दो यूज केस आ गई कि वो पहले रजिस्टर करेगा फिर उसके बाद लॉग इन करेगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन एक यूज केस आ गई, दूसरी हमारे पास आ गई लॉग इन, ठीक है। मैं हाईलाइट करता जाता हूं, हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट कहां से करते हैं पीडीएफ में, एनीवेज अभी टाइम नहीं है। अच्छा, तो दो यूज केस हमारे पास आ गई, इंफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉय लाइक दिस दिस दिस, डेजिग्नेशन एंड एनवायरनमेंट। द सिस्टम शुड हैव 3 ओपिनियन, मॉर्निंग टी, लंच एंड आफ्टरनून, ठीक है। इसमें आ गई ओपिनियन ऑफ लंच, ओपिनियन फॉर मेल, आप जो भी डाल सकते हैं इसमें, मील के लिए डाल सकते, जो भी आपने डालना है कि ओपिनियंस के नाम से एक यूज केस बन सकती है। देयर शुड बी सम बेसिक सब ऑप्शंस रिगार्डिंग टी एंड लंच, फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स, बेकरी आइटम, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। तो वो उसी लिस्ट के हवाले से हम इसकी यूज केस बना लेंगे कि जो है ना इसी लिस्ट में ऑप्शंस डाल देंगे। अच्छा, तो उसके बाद चौथी रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉय शुड बी एबल टू सिलेक्ट मल्टीपल आइटम इन सिंगल ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर सिलेक्शन, ऑर्डर सिलेक्शन के नाम से यूज केस बन जाएगी। एम्प्लॉय शुड बी एबल टू एंटर टोटल अमाउंट, कलेक्टेड अमाउंट, क्वांटिटी एंड रिमेनिंग अमाउंट अगेंस्ट ऑर्डर। Employee should be able to enter total amount, collected amount, quantity and remaining amount against order। अब देखें, यहां तक हम बात करते हैं कि अभी तक हमारे कितने जो एक्टर्स हुए हैं, यूज केसेस तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। एक्टर कितने हो गए हैं, एक हो गया ऑफिस बॉय, लोअर स्टाफ के नाम से, तो हम उसको लिख देंगे ऑफिस बॉय फॉर एग्जांपल। और दूसरा हम कर देंगे जी एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉयज होंगे वो सारे के सारे, या सीनियर एम्प्लॉय, वो कर देंगे। उसके बाद आ गया दो एक्टर हमारे पास हो गए जो जिन्होंने यूज करना है। एम्प्लॉयज शुड बी एबल टू सिलेक्ट मल्टीपल आइटम, एम्प्लॉय के नाम से एक हमारा एक्टर बन गया और एक बन गया ऑफिस बॉय या लोअर स्टाफ के नाम से। अच्छा, तो फिफ्थ है एम्प्लॉय शुड बी एबल टू एंटर टोटल अमाउंट, क्वांटिटी एंड रिमेनिंग अमाउंट अगेंस्ट ऑर्डर, ठीक है, ये वहां पे ऐड कर सकता है। देयर शुड बी सिंबल, क्वेश्चन सिंबल in case if the price of the item is not known in advance, ठीक है। अगर किसी चीज की वो नहीं है, प्राइस नहीं है, तो वो हम यहाँ पे सिंबल डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसकी भी हम यूज केस बनाएंगे। इफ द प्राइस ऑफ द आइटम इज प्रेजेंट इन द सिस्टम देन रिमेनिंग अमाउंट, ये स्पेल मिस्टेक है, रिमेनिंग अमाउंट शुड बी कैलकुलेटेड बाय द सिस्टम। तो वो सिस्टम खुद ब खुद जो है ना वो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो कर दे, कैलकुलेट कर दे। सिस्टम शुड बी एबल टू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट टोटल कलेक्शन, ठीक है। ये सारी की सारी जो है ना वो यूज केस बनेगी। अच्छा, एम्प्लॉय विल नॉट बी एबल टू अपडेट और एनी ऑर्डर आफ्टर ड्यू डेट, ठीक है। एडमिन विल बी, समझ लें आप, इसकी यूज केसेस हम बना लेते हैं बाद में। Admin will be able to insert, update, delete new item and their price of the list। अब एक और जो है ना वो आ गया इसमें एक्टर, वो कौन है, एडमिन, ठीक है। एक आ गया स्टाफ, एक तो है ना हमारा स्टाफ जिससे उसने ऑर्डर लेना है, या हम उसको कह देते हैं सीनियर स्टाफ, और एक आ गया लोअर स्टाफ, और एक आ गया अब एडमिन। जो भी आप उनके एक्टर्स के नाम रखना चाहें वो कर सकते हैं। 3 एक्टर आ गए हमारे पास। तो अब आ गया एडमिन। एडमिन जो है वो क्या, इसको बोलते हैं क्रड, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, क्रड। तो वो सारे के सारे परफॉर्म कर सकता है कि इंसर्ट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है,
और न्यू आइटम उसमें कि उनकी प्राइसेस वगैरह को अपडेट कर सकता है लिस्ट में। ओनली एडमिन विल बी एबल टू प्रिंट एम्प्लॉय वाइज ऑर्डर रिपोर्ट, ठीक है, प्रिंट ऑर्डर रिपोर्ट या ठीक है ऑर्डर रिपोर्ट, प्रिंट ऑर्डर रिपोर्ट, ये भी एक यूज केस बन जाएगी। एम्प्लॉय शुड बी एबल टू व्यू हिज ऑर्डर रिपोर्ट ओनली डिटेल वीकली, डेली, वीकली एंड मंथली बेसिस। एम्प्लॉयज जो है उनके लिए एक और कर सकता है कि ऑर्डर रिपोर्ट, ऑर्डर रिपोर्ट को ये भी यूज करेगा, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं जनरेट रिपोर्ट, एडमिन विल बी एबल टू प्रिंट, अच्छा ये प्रिंट ऑर्डर रिपोर्ट है, और ऑर्डर रिपोर्ट जो है ना उसको जनरेट कर सकते हैं एडमिन भी, और ये भी एम्प्लॉयज जो है वो भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी, और कौन सी रिक्वायरमेंट्स हमारी। 13th है एम्प्लॉय शुड बी एबल टू कैंसल ऑर्डर बिफोर ड्यू टाइम। ड्यू टाइम मतलब उससे पहले ऑर्डर कैंसिल कर सकता है। कैंसिल ऑर्डर के नाम से हम ये यूज केस बना देंगे। ड्यू टाइम फॉर मॉर्निंग टी शुड बी 10 AM एंड आफ्टरनून, इसको इंक्लूड कर सकते हैं हम कि जो है ना उसका या एक्सटेंड कर लेंगे, वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इंक्लूड एक्सटेंड में क्या फर्क होता है। तो ये हम ड्यू टाइम उसमें डाल देंगे कि उसका क्या है। अच्छा, एडमिन शुड बी एबल टू एडजस्ट द टाइमिंग मॉर्निंग टी लंच एंड एडजस्ट द टाइमिंग, ये भी एक यूज केस बन जाएगी। जर्नल रिपोर्ट्स में आ जाएगा एम्प्लॉय ऑर्डर रिपोर्ट, रिपोर्ट फॉर एम्प्लॉय, रिपोर्टिंग फॉर ऑल आइटम्स। ये सारी की सारी चीज़ों का हम इसकी यूज केस चलें बनाते हैं अभी, फिर उसमें देख लेते हैं कि जनरेट रिपोर्ट करके तो एक यूज केस बना लेंगे, तो उसमें हम इसको जो बाकी की रिपोर्ट्स हैं उनको उसके साथ इंक्लूड कर देंगे कि एम्प्लॉय रिपोर्ट ब्ला ब्ला, ये सारी की सारी रिपोर्ट्स को जो है ना उसके साथ शामिल कर लेंगे। जी बेटा, तो मैंने आप लोगों की जो यूज़ केस डायग्राम थी उस प्रोजेक्ट की वो बना दी है। वीडियो पहले ही बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने क्विकली स्टॉप करके वीडियो रिकॉर्डिंग तो मैंने बना दी है ताकि थोड़ा सा आप लोगों को बता दूंगा। मैंने उसी तरह जो मैंने आप लोगों को यूज़ केसेस बनाई थी वही मैंने बता दी हैं। लॉगिन की बन गई, रजिस्टर, प्लेस ऑर्डर, इंटर अमाउंट, कैंसिल ऑर्डर, व्यू रिपोर्ट्स, और ये सारे के सारे इसके साथ एक्सटेंड के कुछ फंक्शन है। सिलेक्ट आइटम, टोटल अमाउंट, कलेक्ट अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट। प्रिंट एडमिन क्या टास्क परफॉर्म करता है, प्रिंट ऑर्डर रिपोर्ट करता है, एडजस्ट टाइमिंग करता है, फिर उसके बाद जनरेट रिपोर्ट्स करता है। कौन कौन सी, ये थोड़ी सी रह गई हैं, इसको चेंज कर देता हूँ मैं, वो मेरे ज़हन से स्किप हो गया। इसको कर देते हैं एम्प्लॉय ऑर्डर रिपोर्ट। एम्प्लॉय ऑर्डर रिपोर्ट जनरेट करता है। ऐसे टाइम सेविंग हो जाती है, इसलिए मैंने थोड़ी सी वीडियो कर दी थी, पॉज कर दी थी। दूसरी रिपोर्ट कौन सी है हमारी, रिपोर्ट फॉर ऑल एम्प्लॉयज। ठीक है, तीसरी रिपोर्ट कौन सी है हमारी, ऑल आइटम रिपोर्ट, ऑल आइटम्स। ठीक हो गया, तो ये हमारी इस तरह से हमारे प्रोजेक्ट की यूज केस बन गई। ठीक हो गया बेटा, ये तो बन गई, ये हमारे एक्टर बन गए, ये सारे के सारे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने करना है ये है कि आप लोगों का जो अपना सुपरवाइजर है उससे चीज़ें डिस्कस करनी है, मुख्तलिफ चीज़ें कि सर जो प्रिंट अमाउंट है या ड्यू डेट है, एडजस्ट टाइमिंग है या ड्यू डेट की ऑप्शन है इसमें, वो सारी की सारी चीज़ें कोशिश करें कि सुपरवाइजर से पूछने की, निकलवाने की कोशिश करें, क्योंकि उसने आपका प्रोजेक्ट चेक करना है। ये मैंने अपने हिसाब से बनाई है, वो मे बी उसके ज़हन में कोई और बात हो, वो और तरीके से किसी चीज़ को देखता हो। मतलब हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है वो अपने हिसाब से चीज़ों को सोचता है, देखता है और वैसे ही करता है। सारों की एक जैसी सोच नहीं होती, वो किसको गलत कह दे, किसको सही कह दे, क्या वो सोचता है वो उस हिसाब से सोचेगा। आप लोगों ने अपने सुपरवाइजर से डिस्कस करना है कि सर हमने ये बनाया है, उसको ईमेल करें, उसको स्काइप पे बताएं कि सर हमने ये बनाया है, तो ये सही है कि नहीं। माइट भी पॉसिबल कि आपकी हेल्प कर दे, वो बता दे आपको कि हाँ भाई ये ठीक है, ये ना ठीक करो। अगर वो नहीं बताता तो आप सिंपली सबमिट कर दें, नो प्रॉब्लम, जैसी भी आपसे बनती है सबमिट कर दें, कोई मसला नहीं है। वो बाद में आप लोगों को इस पे कमेंट करेगा कि ये चीज़ें ठीक करने वाली हैं।
तो वो आप लोगों ने बाद में ठीक कर लेनी है, ये आपकी गलत नहीं होगी। इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने खुद से बनानी है। कंसर्न ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे हुआ है, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने खुद करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना। जितने भी स्टूडेंट हैं वो इसी तरह से अपनी यूज केस डायग्राम बनाएं। किसी को कंफ्यूजन आती है वो मुझसे हेल्प ले सकता है, मैं उसकी जरूर हेल्प करूंगा। आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो भी वीडियो के नीचे कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे लेटेस्ट आने वाले वीडियोस जो हैं आप लोगों को उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।